उसकी जिंदगी की शुरुआत ही मुसीबतों से भरी थी। 10 साल की उम्र के बाद उसका वजन कभी 300 पाउंड से नीचे नहीं गया, लेकिन हाल ही में न जाने क्या हुआ कि उसका हमेशा स्थिर रहने वाला वजन अचानक तेजी से घटने लगा। हर दिन करीब 20 पाउंड वजन कम हो रहा था। उसने कई जांच करवाई, लेकिन सभी रिपोर्टों में सब कुछ सामान्य निकला। उसने खूब खाना भी शुरू कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितना ज्यादा वह खाता, उसका वजन बढ़ने के बजाय और तेजी से घटता जाता। धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि उसकी इस अजीब हालत का संबंध किसी खास व्यक्ति से हो सकता है। कहानी का मुख्य पात्र जैक है। वह एक वकील है, लेकिन आम वकीलों जैसा नहीं। जैक का काम बहुत खास था। वह केवल अपराधियों को बचाने का काम करता था। कहानी की शुरुआत में ही जैक अदालत में अपनी तेज दलीलों से सब कुछ चुकरा देता है और एक माफिया सरगना को सजा से बचा लेता है। उस माफिया ने क्या अपराध किए थे यह तो पता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं था। फिर भी जैक की चालाकी और कानूनी दांवपेच के कारण वह बरी हो गया। जश्न खत्म होने के बाद जैक बहुत खुश था, यहाँ तक कि निर्दयी माफिया सरगना ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई आगे कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताना। जैक पूरी तरह स्वार्थी इंसान था। उसके पास पैसा था, रुतबा था, वह आलीशान बंगले में रहता था, महंगी गाड़ियां चलाता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और एक समझदार बेटी भी थी। उसकी जिंदगी में लगभग कोई परेशानी नहीं थी। अगर कोई एक परेशानी थी तो वह उसका वजन था। जैक का वजन 300 पाउंड से ज्यादा था। हर दिन वजन मशीन पर चढ़ना उसे किसी सजा जैसा लगता था। उसने वजन घटाने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन उसकी जीभ मानो उसकी बात ही नहीं मानती थी। जैसे ही स्वादिष्ट खाना सामने आता, वह खुद को रोक नहीं पाता। दोस्त अक्सर उसे चेतावनी देते, अगर अब भी वजन कम नहीं किया तो एक दिन तुम्हारा दिल जवाब दे देगा। लेकिन जैक इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि पैसा और ताकत होने पर थोड़ा मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसका वजन सचमुच कम होने वाला है, और वह भी ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन वह और उसकी पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। दोनों का मूड बहुत अच्छा था। रास्ते में कार के अंदर ही वे एक दूसरे में खो गए। कारण मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए कि भावनाएं अपने चरम पर थी। लेकिन इसी वजह से जैक का ध्यान ड्राइविंग से हट गया। अचानक उसकी कार सड़क पार कर रही एक जिप्सी बुजुर्ग महिला से टकरा गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और बयान दर्ज किए गए। जैक ने थोड़ी शराब पी रखी थी, लेकिन अपने वकीली अनुभव और बातों के जादू से उसने सारा दोष उस बुजुर्ग महिला पर डाल दिया। उसका कहना था कि महिला ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और बिना देखे सड़क पार की थी। वह ऐसा दौर था जब हर जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे। तब सच और झूठ का फैसला अक्सर सबूतों से नहीं बल्कि लोगों की बातों से होता था। ऊपर से न्यायाधीश उसका दोस्त था और पुलिस प्रमुख उसका शराबी साथी। मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा लगभग तय था। सुनवाई के दिन पूरा मामला किसी मजाक जैसा लग रहा था। जैक कई तथाकथित विशेषज्ञ गवाहों को लेकर आया, जिन्होंने दावा किया कि सड़क की डिजाइन ही खराब थी। उन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्ग महिला ने लाल बत्ती पार की थी और झेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं किया था। संक्षेप में गलती सबकी थी, बस जैक की नहीं। न्यायाधीश सब समझ रहा था। उसने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। मामला यहीं समाप्त कर दिया गया। अदालत से बाहर निकलते समय जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली। जैक जैसे ही अदालत के बाहर पहुंचा, एक जिप्सी बूढ़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी नाक सड़ चुकी थी। वह बूढ़ा उसी महिला का पिता था जिसकी मौत हुई थी। वह धीरे धीरे जैक के पास आया, अपना सूखा हुआ हाथ बढ़ाया और उसके गाल को हल्के से छूते हुए बुदबुदाया, दुबला हो जाओ। जैक ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि बूढ़ा पागल है, लेकिन अजीब घटनाएं उसी पल से शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह जैक ने देखा कि उसका वजन, जो पिछले 30 वर्षों से लगभग नहीं बदला था, अचानक 5 पाउंड कम हो गया है। शुरुआत में वह बहुत खुश हुआ। वह सबके सामने शेखी बघारने लगा कि आखिरकार उसका वजन कम होना शुरू हो गया है। लेकिन एक महीने बाद उसकी पत्नी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस पूरे समय में उसने देखा था कि जैक ने खाने में कोई कमी नहीं की थी, फिर भी उसका वजन तेजी से घट रहा था। केवल पिछले सप्ताह में ही उसका वजन 25 पाउंड कम हो गया था। अगर यही हाल रहा तो 2 महीने के भीतर जैक केवल हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। अब जैक डरने लगा। वह सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया और अपने शरीर की पूरी जांच करवाई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी सारी रिपोर्ट सामान्य है। उनका मानना था कि अचानक वजन कम होना शायद अत्यधिक तनाव का परिणाम है। उन्होंने सलाह दी कि वह ज्यादा तैलीय और भारी भोजन खाए, जिससे उसका वजन फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन एक सप्ताह बीत गया और उसका वजन लगातार घटा ही रहा। कपड़ों की दुकान का मालिक भी उसे देखकर पहचान नहीं पाया। तभी जैक को एहसास हुआ कि जिप्सी बूढ़े का दुबला हो जाओ कहना कोई साधारण बात नहीं थी, वह एक श्राप था। उसने चुपचाप जांच शुरू की और पाया कि इस श्राप का शिकार सिर्फ वह अकेला नहीं था। जिस न्यायाधीश ने उसे बरी किया था, उसके शरीर पर अजीब तरह की पपड़ियां और शल्क उगने लगे थे। वह किसी रेंगने वाले जीव जैसा दिखाई देने लगा था। उन शल्कों को छूते ही त्वचा फट जाती और खून बहने लगा। वहीं वह पुलिस प्रमुख, जिसने उसके पक्ष में झूठी गवाही दी थी, उसके चेहरे पर भयानक फोड़े निकल आए थे। एक जाता तो दूसरा निकल आता। तीनों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। कुछ समय बाद उसके दोनों पुराने साथी इस यातना को सहन नहीं कर सके और उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। अब जैक समझ चुका था कि अगला नंबर उसका है। उसका वजन घटकर केवल 150 पाउंड रह गया था और लगातार कम होता जा रहा था। वह दिन में कितनी भी बार खाना खाए, कितना भी खाए, उसका वजन बढ़ने के बजाय और घट जाता। शुरुआत में उसकी पत्नी उससे दिलासा देती रही, लेकिन जैसे जैसे जैक चिड़चिड़ा, गुस्सैल और शक करने वाला होता गया, उनके रिश्ते में भी दरार आने लगी। यहाँ तक कि जैक को शक होने लगा कि उसकी पत्नी और उसके निजी डॉक्टर के बीच को चल रहा है। लेकिन अब उसके पास इन बातों के लिए समय नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने ऊपर लगे श्राप को खत्म करना। उस दिन के बाद उसने उस जिप्सी बूढ़े को खोजने की ठान ली। लेकिन समस्या यह थी कि जिप्सी लोग घुमंतू होते हैं।
हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और। उन्हें ढूंढना लगभग असंभव था, फिर भी जैक ने हार नहीं मानी। एक निजी जासूस की मदद से उसे पता चला कि वे लोग अगला कार्यक्रम कहाँ करने वाले हैं। जैक तुरंत वहाँ पहुँच गया। जब उसने बूढ़े को ढूंढा तब वह अपनी पोती के साथ लोगों का भविष्य बता रहा था। जैक को देखते ही बूढ़ा बोला, अभी तुम्हारा वजन 159 पाउंड है, अगले हफ्ते यह 143 पाउंड रह जाएगा। यह सुनते ही जैक का सारा घमंड गायब हो गया। वह तुरंत बूढ़े के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जैक ने अपनी शर्ट उतार दी और अपना हड्डियों का ढांचा बन चुका शरीर दिखाते हुए रो रो कर बूढ़े से श्राप हटाने की विनती करने लगा। लेकिन जैक ने बूढ़े की बेटी की जान ली थी। वह चाहे जितनी सफाई देता सब बेकार था। बूढ़ा ठंडे स्वर में बोला, मैं इसे कभी नहीं हटाऊंगा, मैं इस श्राप के साथ ही मरूंगा। यह सुनकर जैक पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि माफी, पश्चाताप और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। बूढ़ा हर हाल में उसे मरते देखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी विनम्रता नफरत और गुस्से में बदल गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं भी किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। अगले दिन जैक ने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसकी उसने कभी मदद की थी। वह वही माफिया सरगना था जिसे उसने अदालत में बरी करवाया था। उस माफिया पर जैक का एक एहसान था और वह उसका कर्जदार था। जैक की पूरी कहानी सुनने के बाद उसने तुरंत वादा किया कि वह इस समस्या का समाधान निकाल देगा। वह कम बोलने वाला लेकिन बेहद खतरनाक आदमी था। लेकिन जिप्सी लोग भी बेहद जिद्दी और निडर होते हैं। धमकियों के बावजूद बूढ़ा झुकने को तैयार नहीं हुआ। जब सीधी धमकी काम नहीं आई तो माफिया ने चालाकी का रास्ता अपनाया। उसे पता था कि बूढ़ा अपनी नातिन से सबसे ज्यादा प्यार करता है। वह उसकी दुनिया में बची हुई आखिरी करीबी इंसान थी। माफिया ने पुलिस अधिकारी का भेष बनाया और लड़की का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। वहाँ उसने तेजाब की एक बोतल लड़की के सिर के पास रखते हुए बूढ़े को संदेश भिजवाया। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने जैक का श्राप नहीं हटाया तो लड़की का चेहरा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया जाएगा। आखिरकार बूढ़े को झुकना पड़ा। दोनों पक्षों ने तय किया कि वे छोटे से कस्बे के प्रकाश स्तंभ के नीचे मिलेंगे। जब जैक को यह खबर मिली तो वह खुशी से पागल हो गया। वह अपने कमजोर और सूख चुके शरीर को घसीटा हुआ वहाँ पहुंचा। उस समय उसका वजन केवल 100 पाउंड के आसपास रह गया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं और वह किसी चलते फिरते कंकाल जैसा दिख रहा था। ऐसा लगता था कि तेज हवा का झोंका भी उसे गिरा देगा। बूढ़े ने उसकी हालत देखी लेकिन उसके मन में जरा भी दया नहीं जगी। उसकी आंखों में केवल घृणा थी। वह जैक को मरता देखना चाहता था लेकिन अपनी नातिन की सुरक्षा भी चाहता था। तब उसने जैक को बताया कि एक बार श्राप लग जाने के बाद उसे सीधे हटाया नहीं जा सकता। उसे केवल किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। अर्थात यदि जैक को अपनी जान बचानी है तो उसे किसी और को यह श्राप देना होगा। वह दूसरा व्यक्ति उसकी जगह इस पीड़ा को झेलेगा और अंततः उसकी मौत होगी। यह कहकर बूढ़े ने एक स्ट्रॉबेरी पाई निकाली। उसने समझाया कि यह जिप्सी परंपरा में श्राप को स्थानांतरित करने का माध्यम है। फिर उसने जैक का हाथ पकड़कर एक छोटे चाकू से उसकी हथेली में गहरा कट लगा दिया। घाव से बहता सारा खून उसने उस स्ट्रॉबेरी पाई पर टपका दिया। कुछ रहस्यमयी मंत्रों के उच्चारण के साथ ऐसा लगा मानो पाई जीवित हो गई हो। कुछ ही क्षणों में उसने जैक का सारा खून सोख लिया। अब केवल एक काम बाकी था, जैक को किसी व्यक्ति को यह पाई खिलानी थी। जैसे ही वह व्यक्ति इसे खा लेता श्राप उसी के शरीर में चला जाता और जैक इस भयानक यातना से मुक्त हो जाता। बूढ़े की बात सुनकर जैक की आंखों में एक नाम उभर आया। वह व्यक्ति उसकी अपनी पत्नी थी, क्योंकि काफी समय से उसे शक था कि उसकी बीमारी के दौरान उसकी पत्नी और उसके निजी डॉक्टर के बीच कुछ न कुछ चल रहा था। जैक को यकीन हो चुका था कि उसकी पत्नी बहुत पहले ही उसे धोखा दे चुकी है और उसके निजी डॉक्टर के साथ संबंध बना चुकी है। उस रात वह स्ट्रॉबेरी पाई लेकर घर लौटा। उसने बनावटी मुस्कान के साथ पत्नी को अपने हाथों से बनाई हुई स्ट्रॉबेरी पाई खाने का निमंत्रण दिया। पत्नी को जरा भी शक नहीं हुआ। जब उसने देखा कि यह उसकी पसंदीदा मिठाई है तो वह खुशी खुशी उसे खाने बैठ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। जैक मन ही मन सोच रहा था कि अब हिसाब बराबर होगा। अगली सुबह एक भयावह दृश्य सामने आया। जैक का शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उसकी मौत बेहद डरावनी थी। वह ठीक उसी श्राप का शिकार हुई थी जिससे जैक गुजर रहा था। बस फर्क इतना था कि यह प्रक्रिया 100 गुना तेजी से हुई। सिर्फ एक ही रात में वह एक स्वस्थ इंसान से सूखकर मम्मी जैसी लाश बन गई थी। जैक अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा। उसकी आंखों में न दुख था और न पछतावा। उससे केवल राहत महसूस हो रही थी। उसका मानना था कि धोखा पहले उसकी पत्नी ने दिया था, इसलिए उसका उसकी जगह मरना उचित था। लेकिन जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उसकी नजर सोफे पर पड़े अपनी बेटी के स्कूल बैग पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। वह घबराकर तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रिज में रखी स्ट्रॉबेरी पाई का एक और टुकड़ा गायब था। यह साफ था कि वह टुकड़ा उसकी बेटी ने खाया था। जैक अच्छी तरह जानता था कि जो भी उस पाई को खाएगा उसका अंत भी उसकी पत्नी जैसा ही होगा। वह केवल अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने अपनी ही बेटी को मौत के रास्ते पर धकेल दिया था। यह सच वह सहन नहीं कर पाया। पछतावे से टूटकर उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोलते ही वह चौंक गया। सामने उसका निजी डॉक्टर खड़ा था, वही व्यक्ति जिसे वह अपनी पत्नी का प्रेमी समझता था। यही कहानी का सबसे अंधकारमय पहलू सामने आता है। दरअसल फिल्म में कहीं भी यह पक्का साबित नहीं किया गया कि उसकी पत्नी वास्तव में उसे धोखा दे रही थी। लेकिन जैक स्वभाव से बेहद स्वार्थी इंसान था। वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। हर बार दोष किसी और पर डाल देता था। स्ट्रॉबेरी पाई मानो किसी और को अपनी जगह मौत सौंपने का माध्यम बन गई थी। और अब जब वह पाई जैक के हाथ में थी तो डॉक्टर का भविष्य भी खतरे में दिखाई दे रहा था। यह कहानी हमारे समाज पर भी एक गहरा व्यंग्य करती है। आज बहुत से लोग दुबलेपन को सुंदरता और सफलता का प्रतीक मानते हैं। कई लोग वजन कम करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, भूखे रहते हैं और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हम अक्सर बाहरी रूप रंग के
पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने चरित्र, नैतिकता और इंसानियत को भूल जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है, वह अंततः खुद ही अपने विनाश का कारण बनता है।